लर्निंग अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम SBI PO रीजनिंग एबिलिटी के 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही इंग्लिश में सॉल्व करेंगे। हर सेट को ध्यान से सुनिए, टाइमर खत्म होने से पहले आंसर चुनिए और फिर कंप्लीट लॉजिक समझिए। रीजनिंग क्वेश्चन 1। 9 बॉक्सेस A, B, C, D, E, F, G, H और I एक वर्टिकल स्टैक में रखे गए हैं। E और G के बीच केवल एक बॉक्स है। I G से 3 पोजीशंस ऊपर है। E H से 4 पोजीशंस नीचे है। H और I के बीच जितने बॉक्सेस हैं उतने ही D और E के बीच हैं। E D के ऊपर है। F C के इमीडिएटली नीचे है। A और F के बीच 2 बॉक्सेस हैं और B A के ऊपर है। अब बताइए C से 5 पोजीशंस नीचे कौन सा बॉक्स रखा गया है? ऑप्शन A बॉक्स 1, ऑप्शन B बॉक्स E, ऑप्शन C बॉक्स H, ऑप्शन D बॉक्स B, ऑप्शन E बॉक्स G। अब आपका 10 सेकंड का टाइमर शुरू होता है। सही जवाब है ऑप्शन E बॉक्स G। क्लूज कंबाइन करने पर फाइनल स्टैक ऊपर से नीचे B, H, C, F, I, E, A, G और D बनता है। C तीसरी पोजीशन पर है। नीचे काउंट करें, F फर्स्ट, I सेकंड, E थर्ड, A फोर्थ और G फिफ्थ है। इसलिए आंसर बॉक्स G है। रीजनिंग क्वेश्चन 2। बॉक्स A के ऊपर कितने बॉक्सेस रखे गए हैं? ऑप्शन A 2, ऑप्शन B 4, ऑप्शन C 6, ऑप्शन D 3, ऑप्शन E 5। अब आपका 10 सेकंड का टाइमर शुरू होता है। सही जवाब है ऑप्शन C 6। फाइनल स्टैक में टॉप से 7th पोजीशन पर है। उसके ऊपर B, H, C, F, I और E हैं। इसलिए A के ऊपर टोटल 6 बॉक्सेस हैं। रीजनिंग क्वेश्चन 3। अगर बॉक्सेस को बॉटम से टॉप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखें तो कितने बॉक्सेस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर रहेंगे? ऑप्शन A 2, ऑप्शन B 4, ऑप्शन C 1, ऑप्शन D 3, ऑप्शन E 5। अब आपका 10 सेकंड का टाइमर शुरू होता है। सही जवाब है ऑप्शन A 2। ओरिजिनल स्टैक बॉटम से टॉप D, G, A, E, I, F, C, H, B है। अल्फाबेटिकल स्टैक बॉटम से टॉप A से I होगा। सिर्फ F 6th और H 8th पोजीशन पर अनचेंज्ड रहते हैं। इसलिए आंसर 2 है। रीजनिंग क्वेश्चन 4। इन स्टेटमेंट्स को चेक कीजिए। 1. C के नीचे 4 से ज्यादा बॉक्सेस हैं। 2. G H के नीचे नहीं है। 3. B टॉप मोस्ट पोजीशन पर है। कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं? ऑप्शन A बोथ 1 एंड 3, ऑप्शन B ओनली 1, ऑप्शन C ओनली 3, ऑप्शन D बोथ 1 एंड 2, ऑप्शन E ऑल 1, 2 एंड 3। अब आपका 10 सेकंड का टाइमर शुरू होता है। सही जवाब है ऑप्शन A बोथ 1 एंड 3। C थर्ड फ्रॉम टॉप है, इसलिए उसके नीचे 6 बॉक्सेस हैं और स्टेटमेंट 1 ट्रू है। G H के नीचे है, इसलिए स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। B टॉप मोस्ट है, इसलिए स्टेटमेंट 3 ट्रू है।
ओनली स्टेटमेंट्स 1 और 3 सही हैं। रीजनिंग क्वेश्चन 5। एफ का ए से वही रिलेशन है जो सी का ई से है। इसी पैटर्न में आई से रिलेटेड बॉक्स कौन सा होगा? ऑप्शन ए बॉक्स डी, ऑप्शन बी बॉक्स एच, ऑप्शन सी बॉक्स जी, ऑप्शन डी बॉक्स ई, ऑप्शन ई बॉक्स बी। अब आपका 10 सेकंड का टाइमर शुरू होता है। सही जवाब है ऑप्शन बी बॉक्स एच। सी ई से 2 पोजीशंस ऊपर है। इसी तरह एफ ए से 2 पोजीशंस ऊपर है। यही रिलेशन आई पर अप्लाई करें। आई से 2 पोजीशंस ऊपर एच है, इसलिए आंसर बॉक्स एच है। रीजनिंग क्वेश्चन 6। अगले 3 क्वेश्चंस सिलोजिज्म पर हैं। सभी स्टेटमेंट्स को ट्रू मानकर डिसाइड कीजिए कि कौन सा कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो करता है। स्टेटमेंट्स हैं केवल कुछ पब्लिश रोल्स हैं, कुछ रोल्स अकाउंट्स हैं, कुछ अकाउंट्स डिमांड्स हैं। कंक्लूजन्स 1 कोई रोल डिमांड नहीं है। 2 कुछ पब्लिश के डिमांड होने की पॉसिबिलिटी है। ऑप्शन ए केवल कंक्लूजन 1 फॉलो करता है। ऑप्शन बी केवल कंक्लूजन 2 फॉलो करता है। ऑप्शन सी कंक्लूजन 1 या कंक्लूजन 2 में से कोई एक फॉलो करता है। ऑप्शन डी न कंक्लूजन 1 न कंक्लूजन 2 फॉलो करता है। ऑप्शन ई दोनों कंक्लूजन्स 1 और 2 फॉलो करते हैं। अब आपका 10 सेकंड का टाइमर शुरू होता है। सही जवाब है ऑप्शन बी केवल कंक्लूजन 2 फॉलो करता है। सम रोल्स अकाउंट्स हैं और सम अकाउंट्स डिमांड्स हैं, लेकिन दोनों सम ग्रुप्स का ओवरलैप जरूरी नहीं है। इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि कोई रोल डिमांड नहीं है। पब्लिश और डिमांड का ओवरलैप फोरबिडन नहीं है, इसलिए कंक्लूजन 2 पॉसिबल है। ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। रीजनिंग क्वेश्चन 7। स्टेटमेंट्स हैं केवल कुछ एसेट्स रेवेन्यू हैं, कुछ रेवेन्यू इक्विटी हैं, कोई इक्विटी फिस्कल नहीं है। कंक्लूजन्स 1 कुछ रेवेन्यू फिस्कल नहीं है। 2 सभी एसेट्स के फिस्कल होने की पॉसिबिलिटी है। ऑप्शन ए केवल कंक्लूजन 1 फॉलो करता है। ऑप्शन बी केवल कंक्लूजन 2 फॉलो करता है। ऑप्शन सी कंक्लूजन 1 या कंक्लूजन 2 में से कोई एक फॉलो करता है। ऑप्शन डी न कंक्लूजन 1 न कंक्लूजन 2 फॉलो करता है। ऑप्शन ई दोनों कंक्लूजन्स 1 और 2 फॉलो करते हैं। अब आपका 10 सेकंड का टाइमर शुरू होता है। सही जवाब है ऑप्शन ई दोनों कंक्लूजन्स 1 और 2 फॉलो करते हैं। सम रेवेन्यू इक्विटी है और कोई इक्विटी फिस्कल नहीं है, इसलिए इक्विटी वाला रेवेन्यू फिस्कल नहीं हो सकता। कंक्लूजन 1 फॉलो करता है। स्टेटमेंट्स सभी एसेट्स को फिस्कल होने से नहीं रोकते, इसलिए कंक्लूजन 2 भी पॉसिबल है। बोथ कंक्लूजन्स फॉलो। रीजनिंग क्वेश्चन 8। स्टेटमेंट्स हैं केवल कुछ प्रॉफिट्स नोटिसेस हैं, कुछ नोटिसेस एक्सपेंडिचर्स हैं, सभी एक्सपेंडिचर्स सब्सिडीज हैं। कंक्लूजन्स 1 कुछ नोटिसेस सब्सिडीज हैं। 2 कोई प्रॉफिट एक्सपेंडिचर नहीं है। ऑप्शन ए केवल कंक्लूजन 1 फॉलो करता है। ऑप्शन बी केवल कंक्लूजन 2 फॉलो करता है। ऑप्शन सी कंक्लूजन 1 या कंक्लूजन 2 में से कोई एक फॉलो करता है। ऑप्शन डी
न कंक्लूजन 1 न कंक्लूजन 2 फॉलो करता है। ऑप्शन ई दोनों कंक्लूजन्स 1 और 2 फॉलो करते हैं। अब आपका 10 सेकंड का टाइमर शुरू होता है। सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल कंक्लूजन 1 फॉलो करता है। सम नोटिसेस एक्सपेंडिचर्स हैं और ऑल एक्सपेंडिचर्स सब्सिडीज हैं, इसलिए वही नोटिसेस सब्सिडीज भी होंगे। कंक्लूजन 1 फॉलोज। प्रॉफिट और एक्सपेंडिचर को पूरी तरह सेपरेट नहीं बताया गया, इसलिए कंक्लूजन 2 फॉलो नहीं करता। रीजनिंग क्वेश्चन 9। नॉस्टैल्जिया वर्ड में कितने लेटर पेयर्स ऐसे हैं जिनके बीच वर्ड और अल्फाबेट में बराबर लेटर्स आते हैं, फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी नन, ऑप्शन डी 2, ऑप्शन ई 4। अब आपका 10 सेकंड का टाइमर शुरू होता है। सही जवाब है ऑप्शन बी 3। हर पेयर के लिए वर्ड डिस्टेंस और अल्फाबेट डिस्टेंस कंपेयर करें। इन ओ में 0 और 0, ओ आई में 5 और 5 तथा एस टी में 0 और 0 लेटर्स बीच आते हैं। यही 3 मैचिंग पेयर्स हैं। रीजनिंग क्वेश्चन 10। फैब्रिकेटिंग के लेफ्ट से थर्ड, सिक्स्थ, सेवेंथ, नाइन्थ और 10th लेटर्स लेकर मीनिंगफुल 5 लेटर वर्ड बनाइए। उस वर्ड का लेफ्ट से 4th लेटर क्या होगा? ऑप्शन ए सी, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी ए, ऑप्शन डी एक्स, ऑप्शन ई जेड। अब आपका 10 सेकंड का टाइमर शुरू होता है। सही जवाब है ऑप्शन बी 1। फैब्रिकेटिंग से रिक्वेस्टेड लेटर्स हैं थर्ड बी, सिक्स्थ सी, सेवेंथ ए, नाइन्थ आई और 10th एन। इन लेटर्स से कैबिन बनता है। कैबिन का 4th लेटर आई है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। रीजनिंग क्वेश्चन 11। 7 पर्सन्स पी, क्यू, आर, एस, टी, यू और वी जनवरी, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त और नवंबर में अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं। एक्टिविटीज हैं योगा, मेडिटेशन, डांसिंग, हाइकिंग, साइकिलिंग, कैंपिंग और रीडिंग। साइकिलिंग 30 डेज वाले मंथ में है। एस और साइकिलिंग करने वाले के बीच 3 पर्सन्स हैं। एस और टी के बीच 1 पर्सन है। टी के बाद जितने पर्सन्स हैं उतने योगा करने वाले से पहले हैं। पी डांसिंग करने वाले से जस्ट पहले हैं। पी और मेडिटेशन करने वाले बी के बीच 4 से ज्यादा पर्सन्स हैं। हाइकिंग 30 डेज वाले मंथ में आर से पहले हैं। रीडिंग क्यू से पहले है और क्यू हाइकिंग नहीं करता। जून में एक्टिविटी कौन करता है? ऑप्शन ए क्यू, ऑप्शन बी की, ऑप्शन सी आर, ऑप्शन डी एस, ऑप्शन ई वी। अब आपका 10 सेकंड का टाइमर शुरू होता है। सही जवाब है ऑप्शन ए यू। फाइनल स्केड्यूल में जून के साथ यू और हाइकिंग फिक्स्ड हैं, इसलिए जून में एक्टिविटी यू करता है। रीजनिंग क्वेश्चन 12। अगस्त में कौन सी एक्टिविटी की जाती है? ऑप्शन ए डांसिंग, ऑप्शन बी योगा, ऑप्शन सी रीडिंग, ऑप्शन डी कैंपिंग, ऑप्शन ई मेडिटेशन। अब आपका 10 सेकंड का टाइमर शुरू होता है।
सही जवाब है ऑप्शन ई मेडिटेशन। फाइनल टेबल में भी अगस्त स्लॉट पर है और क्लू बी की एक्टिविटी मेडिटेशन फिक्स करता है, इसलिए अगस्त की एक्टिविटी मेडिटेशन है। रीजनिंग क्वेश्चन 13। दिए गए पर्सन और एक्टिविटी कॉम्बिनेशंस में इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है? ऑप्शन ए पी रीडिंग, ऑप्शन बी एस योगा, ऑप्शन सी टी कैंपिंग, ऑप्शन डी वी मेडिटेशन, ऑप्शन ई यू साइकिलिंग। अब आपका 10 सेकंड का टाइमर शुरू होता है। सही जवाब है ऑप्शन ई यू साइकिलिंग। पी रीडिंग, एस योगा, टी कैंपिंग और वी मेडिटेशन टेबल से मैच करते हैं। यू साइकिलिंग नहीं, हाइकिंग करता है, इसलिए यू साइकिलिंग इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन है। रीजनिंग क्वेश्चन 14। दिए गए स्टेटमेंट्स में करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? ऑप्शन ए टू पर्सन्स आर इन बिटवीन पी एंड टी, ऑप्शन बी मेडिटेशन इज डन इन नवंबर, ऑप्शन सी यू डज हाइकिंग इन जून, ऑप्शन डी आर डज साइकिलिंग बिफोर एस, ऑप्शन ई नन इज करेक्ट। अब आपका 10 सेकंड का टाइमर शुरू होता है। सही जवाब है ऑप्शन सी यू डज हाइकिंग इन जून। सॉल्व्ड स्केड्यूल में यू जून में हाइकिंग करता है, बाकी स्टेटमेंट्स टेबल से मैच नहीं करते, इसलिए करेक्ट स्टेटमेंट है यू डज हाइकिंग इन जून। रीजनिंग क्वेश्चन 15। टी किस मंथ में कैंपिंग करता है? ऑप्शन ए जून, ऑप्शन बी अगस्त, ऑप्शन सी जनवरी, ऑप्शन डी जुलाई, ऑप्शन ई मार्च। अब आपका 10 सेकंड का टाइमर शुरू होता है। सही जवाब है ऑप्शन डी जुलाई। फाइनल मंथ ऑर्डर में टी जुलाई स्लॉट पर है और उसकी एक्टिविटी कैंपिंग है, इसलिए आंसर जुलाई है। रीजनिंग क्वेश्चन 16। 14 पर्सन्स दो पैरेलल रोज में बैठे हैं। नॉर्थ फेसिंग रो में ए से जी तक और साउथ फेसिंग रो में पी से वी तक 7 पर्सन्स हैं। बी और डी के बीच 3 पर्सन्स हैं और डी एक एंड पर है। क्यू और बी के सामने बैठने वाले के बीच 2 पर्सन्स हैं। क्यू और टी के बीच 1 पर्सन है। यू एस के राइट में 4th है और डी के अपोजिट नहीं है। ए और एस के सामने बैठने वाले के बीच 1 पर्सन है। जी सी के इमीडिएट राइट में है। पी सी को फेस नहीं करता। एफ और वी के राइट में बैठे पर्सन्स की संख्या बराबर है। आर और पी के बीच कितने पर्सन्स बैठे हैं? ऑप्शन ए नन, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3, ऑप्शन ई 4। अब आपका 10 सेकंड का टाइमर शुरू होता है। सही जवाब है ऑप्शन डी 3। साउथ फेसिंग रो लेफ्ट से राइट आर वी यू टी पी क्यू एस है। आर और पी के बीच वी यू और टी बैठे हैं, इसलिए 3 पर्सन्स बीच हैं। रीजनिंग क्वेश्चन 17। डी के सामने कौन बैठा है? ऑप्शन ए आर, ऑप्शन बी टी, ऑप्शन सी क्यू, ऑप्शन डी पी, ऑप्शन ई एस। अब आपका 10 सेकंड का टाइमर शुरू होता है।
सही जवाब है ऑप्शन ई एस। नॉर्थ रो के एक्सट्रीम राइट पर डी है। उसके एग्जैक्टली अपोजिट साउथ रो में एस बैठा है, इसलिए एस डी को फेस करता है। रीजनिंग क्वेश्चन 18। स्टेटमेंट्स चेक कीजिए। 1 पी जी को फेस करता है। 2 एफ और ई के बीच एक पर्सन है। 3 आर एक एंड पर है। कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं? ऑप्शन ए ओनली 1, ऑप्शन बी ओनली 2, ऑप्शन सी ओनली 2 एंड 3, ऑप्शन डी ओनली 1 एंड 3, ऑप्शन ई ऑल आर ट्रू। अब आपका 10 सेकंड का टाइमर शुरू होता है। सही जवाब है ऑप्शन सी ओनली 2 एंड 3। पी जी को नहीं बल्कि ए को फेस करता है, इसलिए स्टेटमेंट 1 फॉल्स है। एफ और ई के बीच ए है, इसलिए स्टेटमेंट 2 ट्रू है। आर एंड पर है, इसलिए स्टेटमेंट 3 भी ट्रू है। ओनली स्टेटमेंट्स 2 और 3 करेक्ट हैं। रीजनिंग क्वेश्चन 19। दिए गए पेयर्स में कौन सा पेयर बाकी अपोजिट सीट पेयर्स से अलग है? ऑप्शन ए एस सी, ऑप्शन बी क्यू एफ, ऑप्शन सी वी जी, ऑप्शन डी पी ए, ऑप्शन ई आर सी। अब आपका 10 सेकंड का टाइमर शुरू होता है। सही जवाब है ऑप्शन ए एस सी। क्यू एफ वी जी पी ए और आर सी सभी अपोजिट सीट पेयर्स हैं। एस सी को नहीं बल्कि डी को फेस करता है, इसलिए एस सी ऑड पेयर है। रीजनिंग क्वेश्चन 20। अगर नॉर्थ फेसिंग रो को लेफ्ट से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बैठाया जाए तो कौन अपनी पुरानी पोजीशन पर रहेगा? ऑप्शन ए ओनली बी एंड एफ, ऑप्शन बी ओनली एफ, ऑप्शन सी ओनली ए, ऑप्शन डी ओनली बी एंड ई, ऑप्शन ई नो वन। अब आपका 10 सेकंड का टाइमर शुरू होता है। सही जवाब है ऑप्शन बी ओनली एफ। ओरिजिनल नॉर्थ रो सी जी बी ई ए एफ डी है। इसे ए से जी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बदलने पर सिर्फ 6th पोजीशन वाला एफ वही रहता है, इसलिए ओनली एफ आंसर है। रीजनिंग क्वेश्चन 21। 7 पर्सन्स के एल एम एन ओ पी और क्यू अलग अलग ईयर्स 1955, 1961, 1972, 1987, 1998, 2006 और 2017 में पैदा हुए हैं। बेस ईयर 2025 है। एम की एज किसी नंबर का क्यूब है। एम और के की एज में 11 ईयर्स का डिफरेंस है। के और पी के बीच 3 पर्सन्स हैं। एन क्यू से 32 ईयर्स ओल्डर है। एल की एज भी क्यूब है और एल तथा के की एज का डिफरेंस 10 ईयर्स से ज्यादा है। ओ से ओल्डर कितने पर्सन्स हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4, ऑप्शन ई मोर देन 4। अब आपका 10 सेकंड का टाइमर शुरू होता है। सही जवाब है ऑप्शन ई मोर देन 4। ओल्डेस्ट से यंगेस्ट ऑर्डर एन एम के क्यू एल ओ पी है। ओ से ओल्डर एन एम के क्यू और एल हैं। टोटल 5 यानी मोर देन 4।
रीजनिंग क्वेश्चन 22। एन और के की एज का डिफरेंस कितना है? ऑप्शन ए 51 ईयर्स, ऑप्शन बी 32 ईयर्स, ऑप्शन सी 43 ईयर्स, ऑप्शन डी 17 ईयर्स, ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। अब आपका 10 सेकंड का टाइमर शुरू होता है। सही जवाब है ऑप्शन डी 17 ईयर्स। एन की एज 70 और के की 53 है। 70 माइनस 53 इक्वल्स 17, इसलिए एज डिफरेंस 17 ईयर्स है। रीजनिंग क्वेश्चन 23। 1972 में कौन पैदा हुआ था? ऑप्शन ए के, ऑप्शन बी क्यू, ऑप्शन सी एल, ऑप्शन डी ओ, ऑप्शन ई पी। अब आपका 10 सेकंड का टाइमर शुरू होता है। सही जवाब है ऑप्शन ए के। कंप्लीटेड ईयर टेबल में 1972 के को असाइंड है, इसलिए आंसर के है। रीजनिंग क्वेश्चन 24। इन 5 पर्सन्स में से कौन एज पैटर्न के हिसाब से ग्रुप का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए एन, ऑप्शन बी एम, ऑप्शन सी क्यू, ऑप्शन डी एल, ऑप्शन ई पी। अब आपका 10 सेकंड का टाइमर शुरू होता है। सही जवाब है ऑप्शन डी एल। एन, एम, क्यू और पी की एजेस 70, 64, 38 और 8 हैं, ये सभी इवन हैं। एल की एज 27 है जो ऑड है, इसलिए एल ग्रुप से अलग है। रीजनिंग क्वेश्चन 25। ओ से जस्ट यंगर पर्सन किस ईयर में पैदा हुआ था? ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1987, ऑप्शन सी 2006, ऑप्शन डी 1998, ऑप्शन ई 2017। अब आपका 10 सेकंड का टाइमर शुरू होता है। सही जवाब है ऑप्शन ई 2017। ओ की बर्थ ईयर 2006 और एज 19 है। ओ से इमीडिएटली यंगर पी है जिसकी एज 8 है। पी 2017 में पैदा हुआ था, इसलिए आंसर 2017 है। रीजनिंग क्वेश्चन 26। 7 पर्सन्स ए से जी तक सर्कुलर टेबल पर सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं। हर पर्सन जयपुर, मेरठ, पुणे, आगरा, भोपाल, रांची या सूरत में से अलग सिटी से है। सी जयपुर वाले के सेकंड राइट में है। जयपुर और पुणे वालों के बीच 3 पर्सन्स हैं। जी पुणे वाले के 5th लेफ्ट में है और आगरा वाले का इमीडिएट नेबर है। ई आगरा वाले के 2nd लेफ्ट में है। डी रांची वाले ए के 4th राइट में है। एफ जयपुर से नहीं है। एफ और मेरठ वाला इमीडिएट नेबर्स हैं और जी भोपाल से नहीं है। मेरठ वाले पर्सन के 4th राइट में कौन बैठा है? ऑप्शन ए द वन हु इज फ्रॉम भोपाल, ऑप्शन बी द वन हु इज फ्रॉम आगरा, ऑप्शन सी बी, ऑप्शन डी जी, ऑप्शन ई द वन हु इज फ्रॉम पुणे। अब आपका 10 सेकंड का टाइमर शुरू होता है। सही जवाब है ऑप्शन सी बी।
क्लॉकवाइज सर्कल ए रांची, बी जयपुर, जी सूरत, डी आगरा, एफ पुणे, ई मेरठ और सी भोपाल है। मेरठ वाले ई से सेंटर फेसिंग राइट डायरेक्शन में 4 प्लेसेस काउंट करने पर भी आता है। रीजनिंग क्वेश्चन 27। इन पर्सन सिटी कॉम्बिनेशंस में करेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है? ऑप्शन ए ई जयपुर, ऑप्शन बी एफ मेरठ, ऑप्शन सी जी आगरा, ऑप्शन डी पुणे, ऑप्शन ई सी भोपाल। अब आपका 10 सेकंड का टाइमर शुरू होता है। सही जवाब है ऑप्शन ई सी भोपाल। सॉल्व्ड सर्कल में ई मेरठ, एफ पुणे, जी सूरत, डी आगरा और सी भोपाल हैं। ऑप्शंस में सिर्फ सी भोपाल एग्जैक्ट मैच है। रीजनिंग क्वेश्चन 28। सूरत वाले पर्सन की पोजीशन ए के रिस्पेक्ट में क्या है? ऑप्शन ए सेकंड टू द राइट, ऑप्शन बी फोर्थ टू द लेफ्ट, ऑप्शन सी फिफ्थ टू द राइट, ऑप्शन डी फिफ्थ टू द लेफ्ट, ऑप्शन ई फोर्थ टू द राइट। अब आपका 10 सेकंड का टाइमर शुरू होता है। सही जवाब है ऑप्शन सी फिफ्थ टू द राइट। सूरत वाला पर्सन जी है। सेंटर फेसिंग राइट डायरेक्शन में ए से जी तक लॉन्गर काउंट 5 पोजीशंस का है, इसलिए सूरत वाला ए के फिफ्थ राइट में है। रीजनिंग क्वेश्चन 29। दिए गए स्टेटमेंट्स में ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है? ऑप्शन ए बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी, ऑप्शन बी द पर्सन फ्रॉम आगरा सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ऑप्शन सी C is an immediate neighbor of the person from Pune. Option D, G is from Surat. Option E, A sits immediate right of G. अब आपका 10 सेकंड का टाइमर शुरू होता है। सही जवाब है ऑप्शन डी, जी इज फ्रॉम सूरत। फाइनल सिटी असाइनमेंट में जी सूरत से हैं। बाकी स्टेटमेंट्स सीटिंग या सिटी मैपिंग से कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, इसलिए ट्रू स्टेटमेंट है जी इज फ्रॉम सूरत। रीजनिंग क्वेश्चन 30। ई और बी के एग्जैक्टली बीच बैठा पर्सन किस सिटी से है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी पुणे, ऑप्शन डी भोपाल, ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। अब आपका 10 सेकंड का टाइमर शुरू होता है। सही जवाब है ऑप्शन ए आगरा। बी से ए की क्लॉकवाइज आर्क में जी, डी और एफ आते हैं। बीच की एग्जैक्ट पोजीशन डी की है। डी आगरा से है, इसलिए ई और बी के एग्जैक्टली बीच बैठा पर्सन आगरा से है। आज की प्रैक्टिस कंप्लीट हुई। ऐसे ही बैंक एग्जाम क्वेश्चंस और क्लियर इंग्लिश एक्सप्लेनेशंस के लिए डेली लर्निंग कैप्सूल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को किसी सीरियस एस्पिरेंट के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।